बाबू पानी एक हेलो। साई पल्ली सतनाम। तो आज थाली गांव नेवादा में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को सुन पाएंगे, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो आज इस मूल ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाएंगे। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे घंटा 2 घंटा सुन के चले गए, लेकिन इस ज्ञान को समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। जिस पर परमात्मा की कृपा हो, उस मालिक की दया हो, केवल वही इस ज्ञान को समझ पाते हैं, नहीं तो किसी के बस की बात नहीं है कि इसको समझ पाए। इसीलिए कबीर साहब ने बोला कि लाखन में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कहते हैं लाखों लोगों के सामने सत्संग करोगे, समझ ही नहीं पाएंगे बात जा कहां रही है। करोड़ों के आगे बैठोगे तब जाके कोई बिरले हंस पहचानेंगे कि हम कौन है, नहीं तो हमें पहचानना ये किसी के बस की बात नहीं है। तो वही कबीर साहब और उनकी जो लीला है, उनकी जो वाणी है, इसमें बहुत से गुप्त भेद होते हैं। ये वही समझ पाते हैं जिस पर प्रभु की कृपा होती है, मालिक की दया होती है। तो आज वही मूल भेद को सबके सामने खोला जाएगा, और जो जिस पर मालिक की मोहर लगी होगी वो इस ज्ञान को बहुत अच्छे से समझ जाएगा। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले मालिक के नाम पे जयकार लगाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहिब की, सदगुरु जवाहरपति साहिब की, सदगुरु धूलमपति साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। थोड़ी आवाज करो, आवाज करो, तेज करो। तो आज इतनी भी मत करो भाई। साहिब बंदगी सतनाम, अब साहिब बंदगी। तो कबीर साहब इस संसार में आते हैं हमें ये समझाने के लिए, हमें ये बताने के लिए कि जिस काल की नगरी में तुम सुख ढूंढ रहे हो, जिस काल की नगरी, मृत्यु की नगरी में तुम जीवन ढूंढ रहे हो, जिसमें तुम सुख सुविधाएं ढूंढ रहे हो, भाई ये सुविधाएं तुम्हें ज्यादा लंबा सुखी रहने वाली नहीं है। इन सुविधाओं में तुम्हें कुछ क्षण का तो आनंद मिलेगा, लेकिन उसके बाद फिर वही दर्दनाक मौत ही मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये काल का ही लोक है। इसीलिए इस दुनिया का क्या नाम रखा गया है? मृत्यु लोक।
ये मृत्यु लोक है, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर एक पल का भरोसा नहीं कर पाए कि कब से क्या हो गया। करना कुछ था, हो कुछ गया। क्यों? क्योंकि ये काल की नगरी है। ये तीन लोक काल भगवान के ही हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं वाणी में, तीन लोक एक जेल है और पाप पुण्य दो जाल, सारा जग भोजन बना खाने वाला काल। ये सारा संसार जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, मेरा भाई, मेरा माँ, मेरा बाप, मेरे बच्चे, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, ये सब क्या है? ये काल का खाजा है। समय आने पर ये सबको, एक एक को, किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको निगलेगा, एक को भी नहीं छोड़ने वाला। कोई कहे कि मैं एक बचूंगा, एक भी नहीं बचेगा। ये माया नगरी है, ये काल की नगरी है। लेकिन अगर हम कबीर साहब के बताए मार्ग पे चल पड़े तो यकीन मानो बचेंगे भी और अमर भी हो जाएंगे। साहिब समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज होए हमारा। कहते हैं जो मेरा हो गया, मेरा निज हो गया, निज यानी 100%, फिर किसी और की गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इधर से तुम कबीरपंथी बन गए हो, उधर तुम आरतियां किसी और की गा रहे हो, पत्थरों की पूजा कर रहे हो, नदियों में स्नान कर रहे हो, व्रत पूजा पाठ में भरोसा करके बैठे हो, फिर वो बात नहीं बनने वाली। निज हमारा यानी जैसे हमारी निजी कार, हमारी निजी बाइक, हमारी निजी साइकिल, निजी मकान, जिसपे केवल हमारा ही अधिकार है और किसी का नहीं। यानी 100% जो मेरी वस्तु है वही मेरी निजी वस्तु है। अगर 1% भी किसी और का अधिकार है तो वो मेरी निजी वस्तु नहीं। रखूं जो निज होए हमारा, यानी जो मेरा हो जाएगा वो बच जाएगा। अब मेरा हो जाएगा का मतलब क्या है कि तुम कबीर साहब की मूर्तियां रखो घर में, मंदिर बनाओ उनके नाम पे, फिर उनकी आरतियां गाते फिरो, इसको कहते हैं क्या निज हुए हमारा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसे होंगे? जब हम उनके शब्द को चीनेंगे, जब उनके बताए हुए सार शब्द को जानेंगे, जब उस सार शब्द को प्राप्त करेंगे तो हम 100% उसी मालिक के हो जाएंगे। क्यों? कैसे? क्योंकि जैसे हमें सार शब्द की प्राप्ति होगी तो क्या होता है, उसी वक्त तुम्हारी सारी चेतना, जितना भी तुम्हारा ध्यान पूरे संसार में फंसा होता है, वो क्या हो जाता है, उसी वक्त सार शब्द में ये सूरत लीन हो जाती है। कितने % होती है? 100%। यानी पूरी सूरत कहां चली जाएगी? शब्द में समा जाएगी। उसे कहते हैं सूरत समाए शब्द में, और वाको काल न खाए, जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। यही समझा रहे हैं कि हर बंदा काल भगवान से बचने के लिए सब तरकीबें लगा के बैठा हुआ है। मंदिर वाले उसी काल को यमराजा बता देते हैं कि वो यमराज है, तुम्हें नरकों में डालेगा। अब उनसे पूछो कि नरकों से कैसे बचा जाए, कहेंगे भगवान जी की पूजा करो। अब किसी जपी के पास चले जाओ जो मंत्र जपता है, उसको पूछो भगवान से मिलने का क्या रास्ता है, काल से बचने का क्या रास्ता है, क्या बोलेगा? नाम जपो। हिंदू है तो कहेगा राम राम जपो, राधे राधे जपो, ओम नमः शिवाय जपो। मुसलमान अगर बाबा मिल गया तुम्हें, वो क्या कहेगा? अल्लाह अल्लाह जपो, खुदा खुदा करो। सिख बाबा जी मिल गए तो क्या करेगा? तो तुम्हें वाहिगुरु वाहिगुरु जपवा देगा कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपो। और ईसाई बाबा मिल गया तो क्या कहेगा? कहेगा हालेलुया जपो, यहोवा यहोवा करो, यीशु यीशु करो। यानी हर इंसान, जितने भी बाबा हैं, सब तुम्हें किससे जोड़ रहे हैं? शब्द से जोड़ रहे हैं। कौन से शब्द से? 52 अक्षरी शब्द से। इसमें डाल दो।
52 अक्षरी शब्द से जोड़ रहे हैं। अब 52 अक्षर क्या हैं, जब ये समझ में आ जाएगा तो तुम्हें पता लगेगा कि ये चारों बाबा अलग अलग धर्म के, कहने को देखने को तो लगेगा कि अलग अलग नाम दे रहे हैं, लेकिन जब 52 अक्षर में आ जाओगे तो समझ जाओगे कि ये एक ही चीज पकड़ा रहे हैं हमें। क्या पकड़ा रहे हैं? 52 अक्षर। समझ लो, जैसे मिट्टी का घड़ा, मिट्टी की सुराही, मिट्टी की गोलक, मिट्टी का ढक्कन, मिट्टी की प्लेट, मिट्टी का गिलास, देखने में तुम्हें अलग अलग लग रहा है कि ये तो गिलास है, ये तो चम्मच है, ये तो थाली है, ये तो मटका है, ये तो सुराही है, लेकिन जब तत्व ज्ञान में आओगे तो ये सब क्या है? मिट्टी ही है। ये तुम्हें भरमाया जा रहा है केवल कि मैंने तुम्हें मटका दे दिया, मैंने तुम्हें गोलक दे दी, मैंने तुम्हें सुराही दे दी, जबकि असलियत क्या है कि तुम्हें मिट्टी ही पकड़ाई गई है, बस डिजाइन बदला हुआ है। इसी प्रकार ये जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर जो तुम लेके बैठे हो अपने गुरुओं से, महात्माओं से, टीवी में, यूट्यूब में, कहीं भी तुम्हें अक्षर ज्ञान मिलता है और तुम्हें लगता है कि नहीं ये वाला तो हमारा है, वो वाला किसी और धर्म का है, बस यही अज्ञान है, यही अज्ञान है। चाहे तुम राम राम कह दो, चाहे तुम अल्लाह कह दो, चाहे तुम वाहे गुरु कह दो, चाहे तुम गॉड कह दो, ये सब क्या है? अक्षर। ये अक्षर हैं। कहां से आए हैं? 52 अक्षरों में से। आ ई ई ओ का खा गा, क्या है ये सब? स्वर व्यंजन अक्षर हैं। इन्हीं अक्षरों के द्वारा सारी दुनिया के धर्मों के नाम, सारी दुनिया के देवताओं के नाम, सारी दुनिया के इंसानों के नाम, सारी दुनिया के देशों के नाम, सारी दुनिया के नक्षत्रों के नाम, सारी दुनिया के तत्वों के नाम, सबके नाम इन्हीं 52 अक्षरों से बने हैं, इन्हीं स्वर और व्यंजन से मिलके बने हैं। कोई भी नाम ले लो, इन्हीं स्वर और व्यंजन का ही मेल है। राम, रा और मां व्यंजन, आ का डंडा लगा स्वर, क्या बन गया? स्वर व्यंजन का मेल। वाहे गुरु, ये क्या है? वाह हा गा रा, ये है व्यंजन। इसमें आ का डंडा, ए की मात्रा, ऊ की मात्रा, ये क्या है? स्वर। अल्लाह, अ ला हा, आ क्या है? स्वर। ला क्या है? व्यंजन। हा क्या है? व्यंजन। यानी कोई भी नाम उठा लो, तुम्हें स्वर और व्यंजन ही मिलेंगे। किसी भी धर्म के नाम उठा लो, स्वर और व्यंजन ही मिल रहे हैं। बस तुम्हें लग रहा है कि मैं तो राम राम जप रहा हूं, वो अल्लाह अल्लाह जप रहा है, वो वाहिगुरु जप रहा है, वो गॉड गॉड, हम सब अलग अलग भगवानों को याद कर रहे हैं। नहीं, तुम उन अक्षरों को याद कर रहे हो बार बार जो 52 अक्षर है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या समझाया कि स्वर व्यंजन का मेल नहीं है और 52 का ये खेल नहीं है। स्वर व्यंजन का मेल नहीं है। जो भगवान का असली नाम है, परमात्मा का जो असली नाम होता है, वो स्वर और व्यंजन के मेल से नहीं बनता है। स्वर व्यंजन का वहां खेल ही नहीं है। तो वो किससे बना है? कहते भी हैं एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। परमात्मा के लिए बोलते हैं ना कि एक तो परमात्मा सच्चा है और उसका नाम सच्चा है। बस यही मात खा जाते हैं हम लोग। ये दो चीजें सत्य नहीं हो सकती, दो चीजें सत्य नहीं हो सकती। सत्य तो एक है, एक है सत्य, दो नहीं है। या तो वो सच्चा या उसका नाम सच्चा, दो चीजें सत्य नहीं हो सकती। हाँ, ये हो सकता है कि वो और उसका नाम एक ही चीज है। ये तो हो सकता है कि वो यानी परमात्मा और उसका नाम एक ही तत्व है, तब तो दोनों सत्य हो सकते हैं। अदरवाइज 52 अक्षर सत्य नहीं हो सकते। कबीर साहब समझा रहे हैं कि 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए
और सिमर सिमर नर उतरो पारा। कह रहे 52 अक्षर जीव आधारा। ये जितने भी धर्मों में जितने भी नाम दिए जा रहे हैं, किसके आधार पे दिए जा रहे हैं? जीव के। जैसे तुम्हारी जीव खत्म, कट गई किसी की जीव, लकवा मार गया, जीव नहीं काम कर रही है, बोल के दिखाए कोई मंत्र, सारी दुनिया के नाम उसके सामने धरे के धरे रह जाएंगे, एक नाम भी ना बोल पाएगा। फिर क्या करेगा भाई? फिर कौन सा नाम जपेगा? हो चुकी मुक्ति उसकी। फिर तो जब भगवान का नाम ही नहीं ले पाया तो मुक्त कैसे होगा? जो लोग ये कहते हैं कि भगवान का नाम लिए बिना मुक्ति नहीं मिल सकती, तो वो गूंगा कैसे जपेगा? गूंगे के लिए मुक्ति बनी नहीं है। फिर इसका मतलब सब जीव वालों के लिए मुक्ति है। यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि असली नाम ये जीभ पे नहीं आता। असली नाम होठ कंठ जीभ से नहीं बनाया जाता। होठ कंठ लागे नहीं और जीव्या नहीं उच्चार, गुप्त वस्तु जो लखे सो निज हंस हमार। कबीर साहब कह रहे हैं कि 52 अक्षरों का खेल जीभ से होता है, कंठ से होता है। हमारा 52 अक्षर का खेल नहीं है भाई, हमारा 52 से परे उस तत्व का खेल है जिसे परम तत्व कहते हैं। बोला ना साहेब ने, श्वासा की कर सिमरनी, कर अजपा का जाप और परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। कितना क्लियर बताया। लेकिन लोग क्या करने लग गए? लोग सोहंग सोहंग जपने लग गए। और साहिब समझा रहे हैं कि सोहम आपे आप, तू खुद ही सोहम हो जाएगा। लेकिन तू करे क्या? परम तत्व का ध्यान धरना सीख ले। परम तत्व का ध्यान धर। कैसे धरेंगे उसका ध्यान? जब तक हमें परम तत्व का भेद बताने वाला कोई मिला ही नहीं, हम उसका ध्यान धरेंगे कैसे? इसका भेद बंदी छोड़ कबीर साहब समझाते हैं। कहते जब लग ना चीन हो गए आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। यानी अगर तुम परमात्मा की खोज में हो तो सबसे पहले तुम क्या खोजो? अपनी आत्मा को खोजो। तुम्हारी आत्मा ही वो परम तत्व है जिसमें ध्यान धर के तुम भी परम तत्व हो जाओगे। अभी नहीं हो, अभी तो भटक रहे हो। जब जान लोगे परम तत्व को तो सोहम आप ही आप, यानी जो तू सो हम, यानी जैसा तू वैसे हम हो जाएंगे। यानी परमात्मा के स्वरूप में आत्मा स्वरूप हो जाएंगे, एक स्वरूप हो जाएगा, दो रहेंगे नहीं। इसी को नानक साहब समझा रहे हैं, आत्मा परमात्मा एको करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। यानी जब गुरु मिल जाएगा तो क्या करेगा? वो तुम्हें ऐसी अवस्था प्रदान कर देगा कि तुम और परमात्मा एक हो जाओगे, दो नहीं रहोगे। लेकिन अभी एक नहीं हो क्योंकि ढूंढ रहे हो, और जब ढूंढ लोगे तो दो नहीं रह जाओगे। तो कह रहे एक कहूं तो है नहीं और दो कहूं तो गारी, और जैसा है तैसा कहूं कहे कबीर विचारी। यानी अभी कोई कहे कि तुम ही परमात्मा हो तो नहीं, और जब परमात्मा को पालोगे फिर कोई कहे कि तुमसे भिन्न कोई परमात्मा है तब भी नहीं। ये मालिक की लीला है। जब तक शब्द को सूरत ढूंढ रही है तब तक दो हैं, और सूरत समाये शब्द में तो एक है। लेकिन ये भेद तब समझ में आता है जब कोई भेदी गुरु मिलता है। तो भेदी गुरु क्या करता है? भेदी गुरु तुम्हें तुम्हारा भेद बताता है कि आखिर तुम हो क्या, आखिर तुम्हारा स्वरूप है क्या। कहीं तुम अपने आप को ये शरीर, ये नाशवान शरीर तो नहीं मान बैठे, कहीं तुम अपने आप को ये मिट्टी का पुतला तो नहीं जान बैठे। गुरु कभी तुम्हें मिट्टी के पुतले की तरह नहीं देखता। गुरु तुम्हें हमेशा सूरत रूप में देखता है, मालिक का प्यारा जीव समझ के देखता है। गुरु कभी शरीर नहीं देखता किसी का, याद रखना इस बात को। और जो गुरु शरीर देखता है वो गुरु है नहीं फिर, क्योंकि ये देह का नहीं, ये विदेह का खेल है भाई। ये सूरत और शब्द का खेल है, समझ लो। तो साहिब समझा रहे हैं कि जो हमारा स्वरूप है वो शब्द स्वरूप है, हम देह स्वरूप नहीं है। समझा रहे हैं साहिब।
हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन्न से देही, कहे कबीर हम शब्द सने ही। कहते मेरा स्वरूप अगर जानना चाहते हो तो ये दाढ़ी मूछों वाला कबीर मत समझ लेना, ये टोपी पहना हुआ कबीर मत समझ लेना, ये बूढ़ा वाला कबीर, ये बच्चे वाला कबीर मत समझ लेना कि कमल के फूल पे छोटा सा बालक और मगर की भूमि पे 120 साल का बूढ़ा कबीर, कहीं ये मत समझ लेना मुझे। मैं देह नहीं विदेह हूं, विदेह। धर्मदास जी को बोला ना कबीर साहब ने कि धर्मदास मैं देह नहीं विदेह हूं, तो धर्मदास कहते दिखे देही और कहो विदेही। मैं कैसे सत्य मानूं साहेब कि आप कह रहे हो मैं शरीर नहीं हूं? तब वो कहते कि मैंने तुझे समझाने के लिए तेरे कारण ये शरीर धारण किया है। हमें शरीर की जरूरत नहीं है, हम बिना शरीर के रहते हैं। तुझे समझाने के लिए कि तू बार बार 84 में ना चला जाए, तो काल के जाल में ना फंस जाए, इसलिए तुझे चिताने के लिए मैं देह रूप धारण करके आया हूं। और ये देह भी कोई ऐसी देह नहीं है कि जैसे तुम धारण करके आए हो 5 तत्वों की, मां के गर्भ में से लेके आए हो। मेरी देह कैसी है? तेज पुंज की देह धर आए, कबीर काया कहाए। यानी मेरा शरीर ऐसा नहीं है जैसे मिट्टी का तुम्हारा है। 52 कसनियां ली गई कबीर साहब की, 52 बार मारा गया, उनको मारने की कोशिश की गई, एक बार भी ना मरे। तलवारें चलाई, गोलियां चलाई, तोप चला दी, सांपों से कटवाया, बिच्छुओं से कटवाया, नदियों में डुबा दिया पत्थर बांध के। गुरु ग्रंथ साहब में भी लिखा है ये, कहते गंगा की लहर में मेरी टूटी जंजीर, मृगशाला पे बैठे कबीर। ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है वाणी। और दुख के साथ कहना पड़ता है कि कबीर पंथी ही नहीं मानते कि कबीर साहब की 52 कसनियां हुई थी। वो कहते हैं ऐसा कैसा कबीर है, पत्थर बांध के नदी में फेंक दिया, वो ऊपर आ गया, लहर के ऊपर बैठ गया। ये सब बकवास है, ये गप्पोबाजी है, ये कबीर पंथियों का हाल है। और देखो सिख भाई अपने ग्रंथ में वाणी दर्ज करके बैठे हैं, गंगा की लहर मेरी टूटी जंजीर और मृगशाला पे बैठे कबीर। गंगा की लहर के ऊपर मृगशाला बन गई अपने आप, और जो कबीर साहब को पत्थर बांध के डुबाया गया था वो ऊपर बैठे मिले उसके। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी दर्ज है, कोई गलत फहमी मत रहना कि कबीर साहब को केवल एक आम कवि बना के इन्होंने पेश कर दिया। कबीर साहब अपनी वाणी में समझाते हैं, संतों अविगत से चला आया, कोई मेरा भेद मरम ना पाया। बिल्कुल क्लियर ही कर दिया उन्होंने कि ना तो मेरा भेद किसी को पता लगा, ना मरम जान पाए कि मैं क्यों आया हूं। ना हम लीना गर्भ बसेरा, बालक होए दिखलाया, संतो अविगत से चला आया। बताओ और क्या लिखें, और क्या बताएं, किसी को समझ में नहीं आ रहा। और जब गए मगहर में, काशी छोड़ के गए मगहर, लोग काशी भागे आते हैं, मौत का समय आता है सब काशी की तरफ दौड़ लगाते हैं। कबीर साहब सारी उम्र काशी में रहे, और जब 120 साल पूरे करके जाने की लीला समाप्त करने की बारी आई तो काशी छोड़ के मगहर चले गए। उस वक्त मगहर पे श्राप था कि जो मगहर में मरेगा नरकों में जाएगा। लोग डर के मारे काशी भागते थे। कबीर साहब ने उल्टी गंगा बहा दी। काशी तज गुरु मगहर आए, दोनों दीन के पीर, और कोई गाड्डे कोई अग्नि जलावे, खोज न पाया शरीर, जपोरे मन केवल नाम कबीर। देखो कह रहे मगहर भागे आए कबीर साहब काशी छोड़ के। लोग कहते रहे अरे आप उल्टी रीत चला रहे हो, मगहर वाले काशी भागते, तुम काशी से मगहर जा रहे हो। तब कबीर साहब ने ये भरम भी तोड़ दिया। क्या कहते हैं कि चाहे काशी में तुम्हारी मृत्यु हुए, चाहे मगहर में तुम्हारी मृत्यु हुए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे कर्म ये निर्णय करेंगे कि तुम स्वर्ग जाओगे कि नरक जाओगे। हालांकि कबीर साहब ने तो स्वर्ग और नरक का भी खंडन कर रखा है।
क्या कहते हैं? कहते अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भय से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। ये दुनिया ये स्वर्ग नरक के चक्कर में मर रही है। बड़े बड़े धर्म क्यों चल रहे हैं? तुम्हें नरक हो जाएगा, मंदिर आया करो, पूजा करा करो, तुम्हें नरक हो जाएगा, नमाज पढ़ा करो, तुम्हें नरक हो जाएगा, दोजख हो जाएगा, तुम यहां जाओ वहां जाओ, सब अपने अपने पास बुला रहे हैं। तूफान आ रहा है। साहिब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब की सागी याद आ गई है। कहते जहां कबीर करे गुरुआई और वहां निरंजन द्वंद्व मचाई। ये निरंजन का खेल है, ये हमेशा चलता ही है। पहले कबीर जयंती, कबीर प्रकट दिवस होता था तो वहां पंजाब में प्रोग्राम करते थे, तो उस दिन स्पीकर भी उड़ के फेंकता था, उड़ा उड़ा के स्पीकर उड़ते थे हवा में। बाप रे बाप, वहां चौकी पे बैठ कोई बात नहीं। तो ये हमारा पुराना रिश्ता है निरंजन भाई से। तो कह रहे हैं ना, कहा जहां कबीर करे गुरुआई और वहां निरंजन द्वंद्व मचाई। शुक्र है बैठने को जगह मिल गई तुम्हें, नहीं तो सब उड़ते दिखाई दे रहे होते। चलो खैर, उसका काम ही यही है। वो नहीं चाहता कि उसकी दुनिया उजड़े, वो नहीं चाहता कि किसी के कान में ये मूल ज्ञान जाए। उसकी दुनिया खत्म होती है। ये जो तुम्हें संसार दिखाई दे रहा है ना, इंसान के अलावा नजर घुमा के देख लो, चारों तरफ तुम्हें जो भी जीव दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, मच्छर मक्खी, खटमल, कछुआ, मछली, घड़ियाल, सांप, ये छोटे छोटे सूक्ष्म जीव जो तुम्हें आंखों से भी नहीं दिखते, ये पूरे संसार में फैले हुए हैं। ये पेड़ पौधे देखो, एक एक दाने में एक एक जीव बैठा हुआ है। नानक साहब समझा रहे, जेते दाने अन्न के और जीवा वाजना कोई, एक एक दाने में जीव है। कैसे 84 में फंसा रखा है इस जीव को। एक एक जीव की मुक्ति करवाने के लिए कबीर साहब आते हैं। सोचो कितना बड़ा जाल है, आंखों से देखो तो सही, चारों तरफ यही जाल है काल का। 84 में भटका रखा है सबको, और उसी में ये जीव सुख ढूंढ रहा है। बताओ, बकरा बना दिया, क्या सुख ढूंढेगा बताओ जरा? घास खाएगा हरी हरी, उसके बाद कसाई पकड़ के गर्दन उड़ा देगा, मैं करते रह जाओगे, कोई ना सुनने वाला। अभी ये जो इंसान जन्म मिला, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर ये जन्म तुमने बर्बाद कर लिया तो तुम्हारी सुनवाई नहीं होगी कहीं पे भी। तो तुमने क्या करना है, ये इंसान जन्म जो है ना, इसको बड़ा सोच समझ के गुजारा करना है तुमने। सबसे बड़ा कर्मों का जाल इंसान के ऊपर लदा हुआ है। शेर हिरण मारेगा, कोई पाप नहीं लगता उसको। इंसान हिरण मारेगा ना, तो देख लो कोर्ट कचहरी तो चली गई है लोगों की, उसके बाद महापाप भी लग जाएगा, जीव हत्या लग जाएगी। कोई बचाने वाला नहीं है कि कोई सोचे कि मैं बकरे खा रहा हूं तो अरे भगवान सब छूट दे देंगे, कोई छूट नहीं देंगे। मैं मुर्गी खा रहा हूं, चिकन खा रहा हूं, भगवान मुझे बचा लेंगे, मार मार के भूत बना देंगे भगवान। ऐसे लोगों के लिए 7 प्रकार की नरकें बनाई हैं, शिव महापुराण पढ़ के देख लेना। उसमें यही बताया गया है, जो बकरे खाएगा उसके लिए ये वाली नरक है, और जो मुर्गे खाएगा उसके लिए ये वाली नरक है, और जो अन्य समुद्री जीव खाएगा उसके लिए ये नरक है, जो गाय का आहार करेगा उसके लिए नहीं ये नरक है, जो भैंस और बकरे खाएगा उसके लिए अलग नरक है। तुम थक जाओगे, वहां की यात्राएं सहते सहते खत्म होने को नहीं आएंगी। जो मीट मांस खाते हैं, कबीर साहब ने बोला ना, बकरी पाती खात है और ताकी काटी खाल, और जो जन बकरी खात हैं उनका होगा क्या हाल। बकरी बेचारी पत्ते खाती थी,
उसका भी ऐसा कर्म बन गया कि उसकी खाल खींच दी लोगों ने। बताओ, पत्ते खाने के विपरीत, पत्ते खाने के जुर्म में। और जो बकरी खाता है उसका क्या क्या खींचा जाएगा, हिसाब लगा ले पहले ही अपना। और ऐसी दर्दनाक मौतें होंगी, ऐसी दर्दनाक मौतें तुम सोच भी नहीं सकते। अगर तुमने जीव हत्या, जीवों पे दुखी, जीवों को दुखी किया तुमने, बहुत दुर्गति होगी। तो इसलिए कर्मों का जाल बहुत बुरा है। कर्मों के जाल से बचने का एक ही रास्ता है, और वो क्या है? आत्मज्ञान, आत्मा का ज्ञान। जैसे ही तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो गया, समझ लो कि तुम कर्म के बंधन से निकल गए, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। और आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? केवल भेदी गुरु तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे सकता है। भेदी गुरु, ये मंत्र जपवाने वाले नहीं, ये पूजा पाठ कराने वाले नहीं, ये हवन यज्ञ कराने वाले नहीं। कौन? भेदी गुरु। मदन साहब क्या बोल रहे हैं वाणी में? सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी मदन साहब बिल्कुल क्लियर समझा रहे हैं जीवों को कि तुम्हें ऐसे भेदी गुरु की जरूरत है जो तुम्हें दो प्रकार के अक्षरों का भेद बता दे। कौन कौन से अक्षर? एक वो अक्षर जो 52 अक्षरों में आते हैं, यानी मुंह से बोलने वाले, कानों से सुनने वाले, हाथों से लिखने वाले, आंखों से दिखाई देने वाले अक्षर, ये 52 अक्षर। चाहे भाषा कोई भी हो, कोई बात नहीं, 52 अक्षरों के द्वारा तुम सब कुछ बोल सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। तुम अंग्रेजी को हिंदी में लिख सकते हो, इंग्लिश तुम हिंदी में लिख सकते हो, तुम्हें 52 अक्षर आते हैं तो 52 अक्षर जीव आधारा, एक तो अक्षर ये हो गया, और आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, एक ये हो गया। अब ये क्या है जो जीभ्या से न्यारा है, जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता है? वो क्या है? उसको आदि अक्षर कहते हैं, उसको आदि नाम कहते हैं। आदि नाम मतलब, आदि का मतलब होता है शुरुआत। यानी जब इस संसार की भी शुरुआत नहीं हुई थी, ये संसार भी नहीं था, तब भी वो आदि अक्षर, आदि नाम था। वो क्या है? उसको जानना है। वही है जिससे तुम्हारी मुक्ति होगी, वही है जिससे तुम परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। उसी आदि अक्षर का भेद बताने वाला भेदी गुरु कहलाता है। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये स्वर और व्यंजन का खेल छुड़वा देवे। सोई ई उ उ, सार शब्द इसमें ना बतावे। अगर सार शब्द इसमें बता दिया, कहीं तो झंडे पे आ लिखवा के बैठे हुए हैं, झंडा देखो व्हाइट झंडा, उस पे क्या लिखवा दिया? आ। क्या बोल दिया? यही परमात्मा है। बताओ, यही सार शब्द है। झंडे पे सार शब्द लहरा रहा है उनका, बताओ, कमाल ही कर दी। अब ऐसे ही लोगों से कबीर साहब ने पूछा, जैसे आ को सार शब्द बोलने वाले कई भगत हैं, कई लोग हैं ऐसे, तो कबीर साहब ने एक ही सवाल पूछा उनसे, कहते हैं आ को बोला और लिखा किसने? यही बता दे। ये आ झंडे पे जो लिख दिया, लिखा किसने? अगर आ परमात्मा है, झंडे पे टांग दिया तुमने, तो लिखा किसने? वही बोलती बंद हो जाती है। उसको जानो जो आ को बोल रहा है, जो ई को बोल रहा है, जो काखा गा को बोल रहा है, वो कौन है? वही है आदि अक्षर। उसी को समझना है। उसी की वजह से ये सारे अक्षर निकल रहे हैं। तो ये जो निकल रहे हैं, ये हैं 52 अक्षर, और जो इनको बोल रहा है, जिसकी वजह से ये बोले जा रहे हैं, उसको आदि अक्षर कहते हैं। तो इन दोनों अक्षरों का भेद बता के एक छुड़ाए, ये 52 अक्षर छुड़वा दें, एक लखाए, वो आदि अक्षर लखा दे, तब प्राणी
निज घर को जाए, तब ये दुनिया छूट जाएगी हमेशा के लिए, फिर इस संसार में कोई ना आने का। समझ लो, कई लोग तो ऐसे डर जाते हैं, किसी को कह दो ना अब दुनिया में वापस नहीं आएंगे, चलो चलते हैं, क्या कहेंगे, अरे नहीं भाई क्यों नहीं आएंगे, हम तो आएंगे, हम तो बार बार आएंगे। ऐसा डर मचा हुआ है उनको। क्यों? क्योंकि वो समझ बैठे हैं कि ये भगवान ने बनाई है, ये दुनिया परमात्मा ने बनाई है, वो ये मान बैठे हैं, इसलिए वो बार बार इस दुनिया में आना चाहते हैं। लेकिन कबीर साहब क्या कह रहे हैं, वो बेगाना है, अरे बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। सुबह सुबह अखबार आती है ना, कड़कड़ाती हुई एकदम बढ़िया, कभी करके देखना, ऐसे कड़कड़ कड़कड़ करेगी नोट की तरह। उसके बाद उसी अखबार को पानी की बाल्टी में डाल देना और फिर निकाल के देखना, फिर करेगी कड़कड़। यही समझा रहे हैं, ये धरती कागज की पुड़िया। अभी धीरे मारो, देखो कितनी आवाज आएगी। अभी 40 दिन बारिश हो जाए ना यहाँ पे, 40 तो बहुत ज्यादा बोल दी मैंने, महाप्रलय आ गई थी 40 में, 4 दिन लगातार बारिश हो जाए ना तो ये कागज की पुड़िया बन जाएगी धरती, पैर रखने को जगह ना मिलेगी, जहां पैर रखोगे ऊपर से अंदर चला जाएगा। अभी तुम्हें लग रहा है कि कितनी ठोस है, हम इस पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेंगे, और जब 10 दिन बारिश लगातार हो गई, वही बिल्डिंगें नीचे घुस जाएंगी दलदल में। ऐसी दुनिया है ये, ऐसे सिस्टम से बनाई गई है। 75% पानी और 25% धरती, इसीलिए बनी है ये। क्यों? इस 25% धरती को 75% पानी में घोल के स्वाहा कर देंगे सारे संसार का, बच ही ना पाएगा कोई कहीं। इसीलिए बनी है ये, और बड़ी चालाकी से बनाई है बनाने वाले ने। तुम्हें लग रहा है कि हमारे लिए 25% धरती रखी हुई है, रखी नहीं हुई है, वो घोलने के लिए रखी है, समझ लो। तो साहिब यही समझा रहे हैं, अरे ये धरती कागज की पुड़िया और बूंद पड़े घुल जाना है, ये संसार झाड़े और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। देखो झाड़ और झाखड़, ये तुम्हारे सिर के ऊपर क्या लगे हुए हैं, ये तुम्हारी अर्थी का सामान है, समझ रहे हो। अर्थी में क्या होता है, लेके जाते हैं ना लाश, किसके ऊपर रखते हैं, चिता के ऊपर। किससे बनी होती है चिता? लकड़ी से। ये तुम्हारे लिए रखी हुई है उसने। जब आग लगेगी ना इसमें, ये पूरे पूरे शहर जल जाते हैं। वो देखो अमेरिका में आग लगी थी, लॉस एंजलिस, 50-50 करोड़ का एक घर था, पूरा शहर स्वाहा कर दिया। नहीं रुकी 2 हफ्ता 4 हफ्ता आग, तो क्या करोगे, इन्हीं लकड़ियों के बीच जल जाओगे। अरे ये संसार झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है, और रहना नहीं देश बेगाना है। ये बेगाना देश है भाई। अब बेगाना देश है तो फिर अपना देश कौन सा है, हमें कहां रहना है? तो कह रहे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। कह रहे अब ठिकाना क्या बताया? सतगुरु नाम ठिकाना है। यानी जो नाम तुम्हें सतगुरु देगा, ये मंत्र जंतर नहीं, कौन सा नाम देगा? आदि नाम। आदि नाम देगा तुम्हें। और वो आदि नाम क्या है? आदि नाम को प्रणाम, गाजतगढ़ आठों जाम। ये आठों जाम यानी कि 24 घंटे, आठों पहर ये शब्द गूंज रहा है, ये तुम्हें बुला रहा है कि आओ और मुझ में लीन हो जाओ। इसी को बांगे इलाही कहते हैं। मुसलमानों में बांग दी जाती है ना, करते हैं 5 टाइम अल्लाह, लंबी सी बांग लगाते हैं, इसी को बांगे इलाही बोलते हैं। ये ऐसी बांग है जो हर मुसलमान को जगा देती है, यानी इस भवसागर से, इस संसार से, इस स्वप्न से जगा देती है। अपने असलियत को प्राप्त करता है हर मुसलमान उस बांगे इलाही को सुनकर।
लेकिन बताया क्या गया था और करने क्या लग गया। बताया गया था अल्लाह का, खुदा का जिक्र, और पकड़ के बैठ गया 52 अक्षर। करे तो करे क्या। हर धर्म 52 अक्षर पकड़ के बैठा है। किसी भी धर्म में चले जाओ, कोई 52 अक्षर में आरतियां गा रहा है, कोई 52 अक्षरों में कलमा पढ़ रहा है, कोई 52 अक्षरों में अरदास लगा रहा है, कोई 52 अक्षरों में प्रेयर कर रहा है, कबीरपंथी 52 अक्षरों में आरतियां गा रहे हैं। सब 52 का खेल है। अब इस 52 से परे की जो भक्ति है वो कैसे मिलेगी? जब 52 से परे का गुरु मिलेगा। ठीक है, आरती होती है, आरती गाते हैं, लेकिन आरती से मुक्ति का कोई मतलब नहीं है कि आरती से मुक्ति हो जाएगी। मैं दिन में 4 बार आरती गाता हूं, ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, मुक्ति हो जाएगी। अरे आरती गाता है तो इसमें मुक्ति का क्या रूल है भाई? आरती गाने का मतलब है कि तुमने कोई चंद अक्षर चुन लिए हैं जो भगवान की महिमा के लिए तुम गाओगे। इसमें क्या बड़ी बात है? अगर अक्षरों को बार बार गाने से मुक्ति हो जाए तो इससे अच्छा तो ABCD या काका गागा पूरी गा लिया करो 5-7 बार। आ आ ई उ ऊ ए सारे भगवानों के नाम, सारे मंत्र, सारा सब कुछ उसी में तो आ गया। अपने आप देख लेगा भगवान कौन सा नाम चाहिए, उसी में से मिल जाएगा सारा। लेकिन नहीं, उन अक्षरों पे भरोसा नहीं हो सकता। कोई कह दे ना आ ई गाया करो 4 बार दिन में, वो नहीं आएगा। आ ई को तोड़ तोड़ के अगर दे दिया, जय गणेश देवा, जय गणेश देव, वो गा लेगा। वो भी तो अक्षर ही है भाई, अरे वो भी तो अक्षर ही है। लेकिन नहीं, वो अक्षर से मुक्ति नहीं होगी, इन वाले अक्षरों से मुक्ति हो जाएगी। बताओ। अरे दोनों से नहीं होगी, दोनों ही अक्षर हैं। कबीर साहब समझा रहे हैं, 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। क्या बोल रहे हैं कि 52 अक्षर जोरे आन। सारे धर्म वालों ने, सारे जात पंथ वालों ने क्या कर दिया? 52 अक्षर जोड़ जोड़ के बना लिए अपने अपने पंथ। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को कोई नहीं जान पाया जिसको आदि अक्षर कहते हैं, जिससे हमारी मुक्ति होगी। 52 अक्षर जोरे आन, सक्या न अक्षर एक पहचान। सत्य का शब्द कबीरा कहे, पंडित होए सो अनपढ़ रहे। पंडित जन को एवं व्यवहार, और ज्ञानवंत को तत्व विचार। कह रहे ज्ञानवंत जो होगा वो तत्व पे विचार करेगा, वो अक्षरों के चक्कर में नहीं पड़ेगा। अगर प्यास लगी है किसी ज्ञानी पुरुष को तो क्या करेगा? तत्व ढूंढेगा, पानी कहाँ है। और अज्ञानी क्या करेगा? कोई गुरु मिल गया पानी पानी जपाने वाला, तो वो पानी पानी जपता रहेगा सारी उम्र। पानी 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 पानी, तो पानी मिल जाएगा क्या? कभी नहीं मिलने का। जब पानी पानी करने से पानी नहीं मिला तो अल्लाह अल्लाह करने से अल्लाह कैसे मिलेगा? राम राम करने से राम कैसे मिलेगा? गॉड गॉड करने से गॉड कैसे मिलेगा? वाहिगुरु वाहिगुरु करने से वाहिगुरु कैसे मिलेगा? कबीर कबीर करने से कबीर कैसे मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। तो क्या करना है? तत्व को ढूंढना है। जिसका नाम पानी है उसको ढूंढना है। साहिब समझा रहे हैं, ज्ञानवंत को तत्व विचार, तत्व ज्ञान करेगा ज्ञानी पुरुष। कहते जाके जीव जैसी बुद्धि होई, और कहे कबीर जानेगा सोई। यानी तरह तरह के जीव है इस संसार में। अब एक ही सत्संग अगर हमने सुनाया तो सब जीवों को अलग अलग प्रकार से सत्संग समझ में आएगा। किसी को 1% आएगा, किसी को 5% आ जाएगा, किसी को 10% आ जाएगा, किसी को 50% आ जाएगा, किसी को 100% आ जाएगा। सबको बैठा देना एक ही मेज पे, एक छत के नीचे सबको बैठा देना और ज्ञान चर्चा करवा देना एक ही सत्संग के ऊपर। तुम देखोगे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को कितना समझ में आया, किसी को कितना समझ में आया। तो कह रहे हैं जाके जीव जैसी बुद्धि होई, कहे कबीर जानेगा सोई। अगर मालिक ने बुद्धि विवेक पूर्ण दे दिया
तो हमारा एक सत्संग ऐसी चोट करेगा कि जन्मों जन्मों का अज्ञान उखड़ के गिर जाएगा। एक सत्संग अगर विवेकी है तो, और विवेकी नहीं है तो सारी उम्र सत्संग सुना दो, कचरा ही करेगा वो। इसको झूठी बोलेगा, गलत ही बोलेगा, उसका कुछ होने वाला नहीं है। यही कबीर साहब ने समझाया है। कहते ज्ञानी हो तो गले लगाई और मूर्ख बात समझना पाई। अगर ज्ञानी होगा तो गले लगाएगा और मूर्ख होगा तो बात समझ नहीं पाएगा। इसीलिए कबीर साहब ने हमेशा ऐसे ही जिक्र किया दोनों प्रकार के जीवों का। कहते ज्ञानियों का मैं गुरु हूं और अज्ञानी का दास। जहां चले लाठों लाठी वहां नवाऊं मात। कहते ज्ञानियों का तो मैं गुरु हूं, मुझे दास भी नहीं कहेगा ज्ञानी पुरुष कोई। क्या बोलेगा? साहिब बोलेगा, कबीर साहिब। और अगर कोई मुझे दास कह रहा है, इसका मतलब उसको ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं। कोई परमात्मा को दास कह ही नहीं सकता। अपने बाप को कोई बेटा कह सकता है क्या? अब बेटा इधर आना बोला कभी अपने बाप को? कह ही नहीं सकते। और जो अपने बाप को बेटा कह रहा है वो पक्का निकम्मा एक नंबर का, उसका कुछ नहीं हो सकता। इसी प्रकार कबीर साहब को साहिब कहने वाले जानते हैं कि साहिब क्या है, कौन है। साहिब साहिब सब कहें और मोहे अंदेशा और साहिब से परिचय नहीं, बैठेगा किस ठौर। कहते हैं साहिब साहिब सब कहें, मोहे अंदेशा और साहिब कहने वाले भी साहिब को नहीं समझ पाते। कई बार जो हमेशा कबीर साहब को साहिब ही बोलेंगे वो भी नहीं समझ पाते कि साहिब है क्या। वो काया को ही साहिब मान लेते हैं। ये देख लो सारे वचन मंच वाले, और भी देख लो दुनिया भर के कबीरपंथी, ये सब काया को कबीर मानते हैं। ये मूर्तियां बना के बैठे हैं पत्थरों की, कबीर साहब की मूर्तियां। बताओ, जो सारी उम्र ये कह के चला गया कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, उन्हीं के नाम पे मूर्तियां बना ली। कैसे बात बनेगी? तो असल में क्या है? असल में ज्ञान आत्मा का है। कबीर साहब कोई शरीर नहीं है, कबीर साहब आत्म देव हैं। कृष्ण जी कोई शरीर नहीं है, कृष्ण जी आत्मा है। राम जी कोई शरीर नहीं है, राम जी आत्मा है। और जो उनको शरीर मानता है वो अभी उनको जानता ही नहीं है। क्या बोला कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के सामने खड़े होके, हे अर्जुन, जो मुझे मनुष्य के रूप में देखते हैं, यानी ये सिर, ये कंधे, ये पेट, ये हाथ पैर, ये मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूं। मैं अपनी माया के पीछे छुपा रहता हूं, कोई मुझे देख ही नहीं सकता कि मैं हूं कौन। जो मुझे शरीर मान के देख रहा है वो मुझे कभी नहीं जान सकता कि मैं कौन हूं। हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, नित्य हूं, शाश्वत हूं, पुरातन हूं, मैं ही सत्य सनातन हूं, यानी मैं आत्मा हूं। कोई मुझे शरीर मत मान लेना। शरीर तो मैं धारण करता हूं कुछ समय के लिए, उसके बाद उस शरीर को छोड़ देता हूं। कितने शरीर धारण कर लिया आज तक? है गिनती कोई? विष्णु जी के कितने अवतार हुए हैं? 9 अवतार हुए हैं। कौन कौन से? पहला अवतार मछली का। पहला शरीर कौन सा धारण किया? मछली का। अब कोई कहे कि विष्णु जी तो मछली हैं, तो क्या मछली हो गए वो? नहीं हुए। मछली का शरीर धारण किया, छोड़ दिया। अगला अवतार कौन सा लिया? कुर्म अवतार। जब समुद्र मंथन हुआ, एक तरफ देवी देवता, एक तरफ राक्षस, बीच में पहाड़, शेषनाग का बना दिया रस्सा,
अब वो पत्थर कहां रखे, पहाड़ कहां टिकाए? तो विष्णु जी को बोला गया, क्या हाल है भाई? तो विष्णु जी ने क्या कहा कि मैं कछुए का अवतार धारण करता हूं, मेरी पीठ पे टिका लेना। तो कछुए का अवतार धारण किया, पीठ पे टिका लिया पहाड़। अब लगे मंथन कर दे, तो समुद्र मंथन हुआ। दूसरा अवतार किसका हुआ? कौन से शरीर का? कछुए के शरीर का। आदमी का शरीर नहीं मिला अभी आदमी के शरीर का अवतार धारण नहीं हुआ। अभी मछली से कछुए तक ट्रांसफर हुआ है केवल। आगे वराह अवतार धारण किया, जिसको हम जंगली सुअर कह देते हैं। जंगली सुअर देखा ना, 2 सींग होते हैं उसके, दांत मुंह में, उन दांतों के ऊपर पृथ्वी रख के लेके आए। देखा ना विष्णु जी का अवतार? वो तीसरा अवतार है वराह अवतार। वो भी इंसान का अवतार नहीं है, वो जानवर का अवतार है। चौथा अवतार कौन सा है? आधा आदमी आधा जानवर। वो कौन सा अवतार है? नरसिंह अवतार। वो भी पूर्ण मनुष्य अवतार नहीं है। अब उसके आगे क्या है? वामन अवतार। उसके बाद परशुराम अवतार। उसके बाद राम अवतार। उसके बाद कृष्ण अवतार। उसके बाद महात्मा बुद्ध अवतार। कितने हुए? 9 अवतार हुए। इन 9 अवतारों में देखोगे सब शरीर अलग अलग हैं। तो तुम किसको कृष्ण मानोगे, किसको तुम परशुराम मानोगे, किसको तुम वराह मानोगे? एक ही है, 10 रूप धारण करके खड़ा हुआ है तुम्हारे सामने। एक विष्णु जी तो हैं, 10 रूप में खड़े हैं। तो असली रूप कौन सा है? विष्णु जी का या किसी और का? नहीं समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये काया का खेल है। कृष्ण जी समझा रहे हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैं अजन्मा हूं, मेरा कभी जन्म नहीं होता, और जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु भी नहीं होगी। लेकिन लोग सोचते हैं कि कृष्ण जी कैसे मरे? उनके पैर में तीर लग गया। उनके पैर में तीर नहीं लग गया, उनका तो कोई पैर ही नहीं है। पैर किसका है? शरीर का। शरीर के पैर में तीर लगा है, कृष्ण जी के पैर में तीर नहीं लगा। कृष्ण जी तो आत्मा है, ना उनका कोई पैर, ना उनका कोई हाथ, ना उनका कोई सिर। आत्मा का हाथ पैर सिर कहां से आ गया? आत्मा तो एक आवाज है, अखंड नाद है, जो तुम्हारी काया में बोल रही है। ये आत्मा की आवाज है, पता है? जीवात्मा की आवाज है ये। और जो परमात्मा की आवाज है वो इससे भी अलग है बिल्कुल। जीवात्मा की आवाज कैसी है? ये जो आदमी औरत की आवाज लग रही है तुम्हें, लड़की की आवाज सुनोगे, हाँ कोई लड़की बोल रही है। आदमी की आवाज सुनोगे, हाँ कोई आदमी बोल रहा है। ये जीवात्मा की आवाज है। कैसे निकलती है? ये गले में साउंड बॉक्स है। साइंस पढ़ी होगी तो समझ में आएगी मेरी बात। गले में साउंड बॉक्स है, जैसे बांसुरी होती है। बांसुरी में तुम फूंक मारोगे, क्या मारा तुमने उसमें? फूंक। फूंक क्या है? हवा। एक हवा मारी तुमने उसमें और कितने सुर निकल गए? 7 सुर। एक फूंक से 7 सुर कैसे निकले? बांसुरी के छेद की वजह से। इसी प्रकार जब तुम बोलते हो तो तुम केवल एक सांस लेते हो। अब एक सांस लेने के बाद कितने सुर निकल रहे हैं तुम्हारे गले से? 7 सुर निकलेंगे तुम्हारे गले से। तरह तरह की आवाजें निकलेंगी तुम्हारे गले से। कैसे निकल रही हैं? इसी हवा की वजह से। और जैसे हवा खत्म हुई पेट में तो तुम्हारी आवाज खत्म हो जाएगी। कभी हेक लगा के देख लेना, जैसे सिंगर गाते हैं, आ करके देख लेना। गले की पेट की हवा खत्म तो गले की आवाज भी खत्म। कई लोग इस आ को कहते हैं ये सार शब्द है। ये भी नहीं है। अगर ये सार शब्द होता तो कभी बंद ही ना होता। ये 24 घंटे चलना चाहिए था, क्योंकि अखंड नाद है। सार शब्द अखंड नाद है और ये गले से निकलने वाला खंडित आवाज है। देखो बोल के चुप हो जाता है, बोला चुप हो गया, बोला चुप हो गया।
लेकिन सार शब्द वो कभी चुप नहीं होता, वो बोलता राम है। चाम के महल में बोलता राम है, तो राम और चाम को छीन भाई। ये माटी का चाम का पुतला हटा किनारे कर और उस आवाज को सुन जो परमपिता परमात्मा की आवाज है। अगर वो आवाज तुमने इस जन्म में सुन ली तो तुम्हें अगले जन्म में कोई गर्भ में नहीं ला सकता। जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी, सदा सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। इसी को नाम अखंड बोला जाता है। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। वो सार शब्द की गर्जना तुम्हें तब समझ में आएगी जब 100% तुम्हारा ध्यान इस संसार से हटके अपने निज स्वरूप में लगा होगा। तब जान पाओगे कि वो सार शब्द क्या है, वो सत्य पुरुष क्या है। तो कहते हैं सत्य स्वरूपी नाम साहिब का, सो निज नाम हमारा। यानी परमात्मा के नाम में और हमारे नाम में कोई भेद नहीं है। जैसा परमात्मा है वैसे ही हम हैं, लेकिन हम अपना स्वरूप भूल गए हैं। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अपना स्वरूप ही याद करना है बस। और अपना स्वरूप भी शब्द स्वरूपी ज्ञानमय, रूपी ज्ञानमय दया कबीर है। वो मालिक है, वो हम है तुम्हारा पिता, लेकिन तुम उसको ढूंढ ही नहीं रहे हो। और किसके पीछे लग गए? इस काया माया के पीछे लग गए, इस काया माया के, इस जड़ संसार के। तो सारे करना है, उस शब्द में लगा के रखना, उस शब्द में लगा के रखना है और कुछ नहीं करना। आठों पहर और कुछ नहीं करना। आठों पहर आम हूं, यानी ऐसा गुलाम बन जाओ कि 24 घंटे आठों पहर मंत्र मूल गुरु वचन है। मोक्ष मूल सद्भाव, ध्यान मूल गुरु रूप है। सद्भाव ध्यान मूल गुरु रूप है। सबसे पहले तुम्हें गुरु के, ठीक है, गुरु का रूप प्रेम होना चाहिए। इस शरीर को मत समझ लेना कि मेरे सामने चाहिए जी धारण किया है तो गुरु के चरण ढूंढो। कहां पे? ये वाले नहीं, एक और चरण है गुरु जी के। हनुमान चालीसा पढ़िए ना, सबसे पहले उन्हीं चरण, गुरु के चरण कहां है? तो ध्यान क्या करेगा? कुछ कैसे पाँव की पूजा होगी? ध्यान मूल गुरु रूप है, पूजा मूल गुरु पाँव, मंत्र मूल गुरु वचन करेगा। जो तुम्हें, छोड़ो इसको, क्या करना है? अपने सत्य स्वरूप को जानना है, क्योंकि तुम्हारा सत्य स्वरूप ही साहिब का स्वरूप है। भाव, जब तुम्हारा भाव सत्य से जुड़ जाएगा तो तुम्हारी किसी भी आत्मा है से आपने कही था सारी उम्र हरे राम राधे 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 ओम नमः शिवाय, पता नहीं क्या क्या जपता रहा। सारे मंत्र सब जप लिए, वेद पुराण सब पढ़ लिए, बूढ़ा हो गया। एक हिरण का बच्चा आ गया। अब हिरण का बच्चा आया तो बड़ा अच्छा लगा, उससे प्यारा सा, खूब उसी का होने वाला है उसका। अगर गाय बड़ी खुश होती है, देखो लंबा सा, क्या है वो? खुश होती है, देखो लंबा सा, क्या है वो? क्या है वो? काजल लगाया तो ये इतना, क्या है? काजल लगाया तो ये इतना रो रही है कि आंसू का दाग बन गया उसका चेहरे पे। अब तुम पानी से धोओगे ना तब भी ना छूटे वो। अगर कोई सांप की पूजा करता है तो वो सांप की योनि में जाएगा, कोई चूहे की पूजा करता है चूहे की योनि में जाएगा। जिसकी तुम पूजा करोगे, जिसको तुम प्रेम करोगे, तुम उसी है। हमारा गुरु कौन है? शब्द हमारा गुरु है। हमारा गुरु कौन है? शब्द हमारा गुरु है। सदा हमारे, वो तुम्हारे हमेशा साथ है और चढ़े। गुरु को दीन लोग भय नहीं। में कौन? तब जाके उसको गुरु का स्वरूप मिलेगा, नहीं तो
कृपा है, अपनी कृपा लेके और में सिर मारता रह जाता है। उसका भगवान है, अपनी कृपा लेके और में सिर मारता रह जाता है। उसका भगवान ना बोले ना टोले, गुरु तो बोलता ना बोले ना टोले। गुरु तो बोलता भी है, गुरु भोजन भी करता भी है, गुरु भोजन भी कि परमात्मा गुरु कोई जड़ वस्तु नहीं है, कि परमात्मा गुरु कोई जड़ वस्तु नहीं है, चेतन है। तो इसलिए और अब आरती का समय है, आरती होगी उसके बाद भजन चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो परे तो काय आरती होगी उसके बाद भजन चलते रहेंगे, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो परे तो काया से परे जब आप फूल समर्पित करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? से परे जब आप फूल समर्पित करते हैं तो कहाँ चले जाते हैं? वो आपको पता है, वो आपको पता है कि हमारा प्रचार प्रसार रोज चलता है, रोज कि हमारा प्रचार प्रसार रोज चलता है, रोज हर दिन चलता है। भी चल रहा है, अभी कुछ ही समय में संस्कार टी चैनलों को दे देते हैं, संस्कार टी चैनलों को दे देते हैं ताकि कोई आश्रम नहीं है। क्यों आश्रम क्यों नहीं है? ताकि कोई आश्रम नहीं है। क्यों आश्रम क्यों नहीं है? क्योंकि छोटी आश्रम नहीं बनाया जगजीवन, छोटी आश्रम नहीं बनाया जगजीवन साहब ने कभी आश्रम नहीं बनाया, रविदास जी महाराज ने हमने कभी आश्रम नहीं बनाया, रविदास जी महाराज ने कभी आश्रम नहीं बनाया। एक कुटिया में